हेलो। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बिना टीचिंग पॉइंट में। और आज हम लोग करने वाले हैं 27 दिसंबर 2019 के पेपर का। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्सव पर्वत है? तो ये हो जाएंगे बोस्टन पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। कथन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी चक्कर भी पूरा करता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए। तो नीचे में कथन के ऊपर है। अब देखिए कौन सा कथन सही है। क्या ए और दोनों सही है? तो इसमें क्या है, पहला क्या है, गलत है। पहला क्या है, ये गलत है। और दूसरा कथन क्या है, सही है। तो ये हो जाएंगे 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 33। कायांतरित शैलों के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अग्नि और अवसादित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट बी नंबर, कार्यांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनते हैं या संगमरमर पर कायांतरित शैल है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ए सही है और आपका सी भी सही है, लेकिन बी क्या है, ये गलत है। तो नेक्स्ट इसका आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये दिक्कत करता है, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो ये है आपका आंसर होते हैं बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा? तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है घरों की पास पास बसावट से। नेक्स्ट है, अस्थाई पर्वतों के संबंध में में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पर्वत वर्ष भर लगभग लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। बी, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला क्या हो जाएगा, आपका ये गलत हो जाएगी और दूसरा कथन जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। अर्थात अगर आप देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे मुझे, हाँ, 2 नंबर लग रहा है कि एक क्या है, गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ब्राज़ील के कपूस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? तो ये है आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल के क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चवत पर निर्भर करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों क्या है, कथन स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपके अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपके 3 नंबर, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए।
तो मिलान कीजिए, तो इसका मिलान हम लोग करते हैं तो सही इसका मिलान हो जाएगा आपका देखते हैं 3, यानी ए का आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर, बी का हो जाएगा आपका 1, सी का हो जाएगा आपका 4 5, डी का हो जाएगा आपका 3 और ई हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नीचे गए नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। बी लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समसामयिक है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 2 नंबर। ए और बी क्या है, दोनों सही है, किंतु ए क्या है, बी की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 44 बिना टीचिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 44। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रियता भारतीय कला के संदर्भ में है। तो कई चित्रों में ए स्टेटमेंट कहता है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शैलों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकालने की सलाह दी गई। और स्टेटमेंट बी कहता है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उल्लेखित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेटमेंट क्या है, ए क्या है गलत है और स्टेटमेंट बी क्या है सही है, यानी 4 नंबर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो इसका हो जाएगा गिरनार का शैल अभिलेख। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो क्या पढ़ाया जाता था, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके नीचे दो कथन ए और बी 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्य के उदय संदर्भ में है। तो पहला कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में देखते थे, या प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ए सही है किंतु इसकी बी क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCE का तात्पर्य है, BCE का तात्पर्य क्या है। तो इसका है बिफोर क्रिश्चियन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ये हम लोग कैसे जानते हैं, तो ये हम लोग जानते हैं उस समय की कृतियों पर इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिला है जिस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन ऐसा लगा कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, सही बात है। जंगलों का विनाश हो गया था, सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, सही है। और सौंदर्य नदियाँ सूख गई, ये स्टेटमेंट गलत है। ये तीनों क्या है सही है। इसका जवाब हो जाएगा ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी, ये सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समकेन के संदर्भ में सही क्या है। तो इसका हो जाएगा उपमहाद्वीपीय का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये हो जाएंगे आपके 4। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते थे।
नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पे अपने नियंत्रण को समेकित किया है? तो ये हो जाएंगे आपके भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएंगे जनता की निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो भारत का क्या है, हिमाचल प्रदेश को छोटा तिब्बत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो भारत में अपील प्रणाली या पौन वैदिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो ये है आपके न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठारों का लक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो ये हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे 2 नंबर। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ऋतु शरद ऋतु में होती है, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। नेक्स्ट है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया है। तो इसका होगा कार्यस्थलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ये करता है आपका अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपके लेखपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बसु निर्देशन क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके बच्चों के हानिकारक रोजगार से बचाव के लिए निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 66, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्ष में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो ये स्वीकारता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को। नेक्स्ट है, द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है। तो द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण हो जाएगा आपका हमारे अतीत यानी एक कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला कहता है परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृतियां परिस्थितियां है, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कथन ए सही है, किंतु कथन क्या है बी क्या है गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएंगे आपका पाठ्य पुस्तिकाएं ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैली उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्म क्यों किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा आपका 2 आंसर, यानी पहला फिल्म कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, सही बात है। दूसरा, फिल्म अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती है। नेक्स्ट हो जाएगा, फिल्म ऐसी कहानी, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है, ये तो गलत है। नेक्स्ट है, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, ये सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। 72, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएंगे आपके, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, सही बात है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है, सही है। और मानचित्र एक त्रियामी साधन है, जबकि हम एक दो यामी दुनिया में रहते हैं, ये सही है। शिक्षार्थी समय अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएंगे आपके बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, विषय वस्तु में विदित सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इराद जन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारस्परिक संदर्भ से चिन्हित करना, सही। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना, तो ये हो जाएगा सही। यानी बी नंबर आपका 3 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, क्यों होता है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चरित्र करने के लिए, सही है। अनुक्रम एवं पर्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, सही है। और एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, सही है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने में, नहीं। ये ABC यानी 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 75। दृष्टिबाधिता शिक्षा के लिए, मतलब जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए, दृष्टिबाधिता शिक्षार्थियों के कार्यों को करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए? तो आपका यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना चाहिए, नहीं। विविध प्रकार के आकर्षण दृष्टियों वाले कार्य पत्रों का प्रयोग करना चाहिए, सही। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों का उत्पन्न करना, सही। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना चाहिए, यानी आपका का सही जवाब हो जाएगा आपका हाँ, केवल B, C और D हो जाएगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं 76 की तरफ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्टर विधि के कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रोजेक्टर विधि क्या हो जाते हैं? प्रोजेक्टर विधि में हम लोग यह उपयोगिता दृष्टिकोण से प्रेरित है, सही है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है, सही है। यह पूर्ण रेखा एवं शिक्षक केंद्र विधि है, सही है। यह स्व निर्देश क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानते हैं, ये गलत है। यानी A, B और C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषक को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखती है? तो ये हो जाएंगे आपके सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने की विधि, नहीं। सूत्रों के आधार पर कल्पनाशील, सही। समस्या के समाधान को सुलझाने की कोशिश, सही। विवाद एवं मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करते हैं, सही। तो ये हो जाएंगे B, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट कथन स्टेटमेंट, कक्षा में एक रूप निर्देश एक निश्चित शिक्षण शैली, नहीं। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना अधिकारित एवं निम्न वर्गीय को प्रशंसकों को, सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए, नहीं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? तो इसके आंसर है एक रूप समशील दृष्टिकोणों की कद्र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाला उदाहरण चयन कीजिए। तो ये हो जाएंगे, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान और शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला
नवदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो नागालैंड एवं त्रिपुरा त्रिपुरा एक समय रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की सामायिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इनको छोड़कर। किसको छोड़कर? तो ये हो जाएंगे शिक्षार्थियों के दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों ही सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। ये हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षा को प्रभावित बनाने के लिए आवश्यक होगा। क्या आवश्यक होगा? तो ये हो जाएंगे आपके केवल सी और डी, यानी सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, और डी हो जाएंगे स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील को प्रोत्साहित किया जाता है। तो किसे किया जाता है? ये किया जाता है भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखना, सही न्यायिक सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करना, और कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देना। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर और बदलाव खोजे। सही। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। सही। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें। ये सही हो जाएंगे, केवल बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो ये स्वीकारा गया है आपका न्याय, आज़ादी और एक मिनट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एक मिनट में इसको देख कर बताती हूँ आपको। अगर आप लोग को भी पता हो तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, किस में दिया गया है ये आंसर। एक मिनट, हाँ जीवन होगा इसका सही जवाब आपका। जीवन होगा, 4 हो, इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा का निर्माण किसने किया था? तो ये किए हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो ये इसका जवाब होगा आपका 4। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। क्या हो गया? तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र। तो इसी तरह से हमने 60 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
कुछ गलतियाँ हो गई तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।